खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक, कर्नाटक में मिले 2 मामले, 29 देशों में फैला ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन का आक्रमण। दुनिया भर की चिंता बने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के 2 मामले मिलने की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन के दोनों मामले कर्नाटक में मिले। 66 साल और 46 साल के 2 शख्स संक्रमित मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित दोनों मरीजों का इलाज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। साथ ही इन संक्रमितों के संपर्क में आई सभी संभावितों की पहचान कर ली गई है। परीक्षण के बाद इन सभी की निगरानी की जा रही है। ओमिक्रॉन के आक्रमण के अलावा कई राज्यों और उनके जिलों में कोरोना वायरस अभी भी चिंता बना हुआ है। 15 जिलों में अब भी संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। 18 जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। केरल और महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। देश के 55% से ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश की करीब 49% आबादी का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसके तेजी से फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में संक्रमित की जल्द से जल्द पहचान और इलाज के लिए सरकार ने नए कोरोना निर्देश जारी किए हैं। साथ ही लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्य की सरकारें प्रदूषण रोकने पर कड़े कदम उठाएं और इसके बारे में शुक्रवार को हलफनामा के जरिए कोर्ट को बताएं। अगर प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरत पड़ी तो कोर्ट एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेगा। कि एक और दिल्ली सरकार अपने हलफनामे में यह कह रही है कि वो जो बड़े लोग हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे रही है, वहीं जो छोटे बच्चे हैं वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कि आखिर दिल्ली सरकार जिस तरह काम कर रही है, ऐसे में उनको लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार को चलाने के लिए उन्हें कोई अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। यह अल्टीमेटम दिया है कि वो 24 घंटे के भीतर प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कारगर कदम उठाएं, नहीं तो कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई अहम आदेश जारी करेगा। कल सुप्रीम कोर्ट 10 बजे दोबारा सुनवाई करेगा। कैमरामैन बीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वैसे तो प्रदूषण की समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन राजस्थान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर हो या फिर जोधपुर या फिर कोटा, सभी जगहों की हवा जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। शहर शहर प्रदूषण का कहर है। हर सांस में भर रहा जहर है। फैक्ट्री का धुआं, गाड़ियों का शोर, जिंदगी पनाह मांग रही चाहूं और गगन में धुंध, धरा भी बेहाल है।
शुद्ध पानी मिलना भी मुहाल है। 21वीं सदी, तेजी से बदलती हुई दुनिया, विकास के नए नए पैमाने करता हुआ संसार, एक क्लिक पर सूचनाओं की भरमार, जीवन को आसान बनाने के अनेक साधनों का आविष्कार, भौतिक संसाधनों के विकास की इस दौड़ में हमने पर्यावरण को कब विनाश की ओर धकेल दिया, ये जब तक हम समझते काफी देर हो चुकी थी। नतीजा, जिस जीवन के लिए नए नए विकास के सोपान घड़े गए, वो जीवन ही आज खतरे में है। फैक्ट्री और गाड़ियों से निकला धुआं, शहरीकरण की दौड़ में सिमटते गांव, जंगलों की तेजी से कटाई, हमने खुद के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हवा में जहर भर दिया है। आसमां धुआं धुआं हो रहा है, धरती बेहाल नजर आ रही है। पीने के शुद्ध पानी के लिए कितने जतन करने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला बना प्रदूषण मरुधरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। हालात ये है कि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों की हवा जहरीली हो चली है। सच तो यह है कि आज की तारीख में राजस्थान प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। टूल्स ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के मुताबिक राजस्थान में प्रति 1 लाख लोगों में 112 से ज्यादा मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई। इतना ही नहीं, health.data.org पर उपलब्ध 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के सबसे अधिक मामले राजस्थान में रिकॉर्ड हुए। यहाँ पर 1 लाख के मुकाबले 143.71 बच्चों की मौत हुई। शहरों की बात करें तो भिवाड़ी में औसत AQI 300 के पार ही रहता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 15 शहरों में जयपुर और जोधपुर का नाम आ चुका है। इसके अलावा अलवर और कोटा की हवा भी खतरनाक हो चली है। राजस्थान के 5 ऐसे शहर हैं जहां पर की एयर पोल्यूशन की समस्या थोड़ी गंभीर है, जिनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहा जाता है। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर हैं। और इन सभी सिटीज़ के लिए एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत एक विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है, जिस